हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू वेन क्लासेस। आज हम डीडीसी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमने डीडीसी को अच्छे से पढ़ लिया था। अब हम उसके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम अपने जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी का पूरा नाम क्या है? डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा किससे जुड़ी है? वर्गीकरण से। स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है? द्विविभाजन से। 10 विभाजन पद्धति के उदाहरण हैं डीडीसी और यूडीसी। वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तू को। देखिए, ये पुस्तकालय वर्गीकरण नहीं है, अकेला वर्गीकरण है। ओनली क्लासिफिकेशन का फादर अरस्तू को माना जाता है और आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता मेलविल डिवे को माना जाता है। अंकन के कितने प्रकार होते हैं? हमने पढ़े हैं 2 प्रकार हैं, प्योर और मिक्स्ड, शुद्ध और मिश्रित अंकन। डीडीसी में किस प्रकार के अंकन का प्रयोग हुआ है? तो हमें पता है शुद्ध अंकन यूज़ हुई है ना। शुद्ध अंकन जैसे 0 to 9 ओनली इंडो अरेबिक न्यूमेरिक का इसमें यूज़ हुआ है। डीडीसी का उद्भव किस वर्ष हुआ? 1876 में। मेलविल डिवे ने इसे 1876 में लॉन्च किया। 1873 में इन्होंने इस पे अध्ययन करना शुरू कर दिया था। 3 साल तक अध्ययन करते रहे, उसके बाद इन्होंने इसका उद्भव कर दिया। फिर से देखेंगे, डीडीसी का पूरा नाम क्या है? डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। ब्रेन चैम्बर की अवधारणा वर्गीकरण से जुड़ी है। स्केल ऑफ बीइंग किससे संबंधित है? द्विविभाजन से। ठीक है, ट्री ऑफ पॉरेफरी भी द्विविभाजन से संबंधित है और स्केल ऑफ बीइंग भी। 10 विभाजन पद्धति के उदाहरण डीडीसी और यूडीसी। वर्गीकरण का पिता अरस्तू को माना जाता है और आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? मेलविल डिवे को। अंकन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्योर नोटेशन और मिक्स्ड नोटेशन, शुद्ध व मिश्रित अंकन। डीडीसी में शुद्ध अंकन का प्रयोग हुआ है और डीडीसी का उद्भव किस वर्ष में हुआ है? 1876 में। वर्गीकरण जो शब्द है, क्लासिफिकेशन, इस शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के क्लासेस शब्द से। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के क्लासेस शब्द से। डीडीसी के अब तक कितने संस्करण आ चुके हैं? हमने डीडीसी के सारे संस्करण को पढ़ा था, 1 से लेकर 23 एडिशन हमने देखे थे। 23वां एडिशन आया था 2011 में। तो इसके अब तक कितने एडिशन्स आ चुके हैं? 23 एडिशन्स अब तक डीडीसी के प्रकाशित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी का प्रथम संस्करण कितने पृष्ठों में प्रकाशित हुआ था? तो पहले इसमें 42 पेजेस थे, उसके बाद 44 पेजेस इसमें कर दिए गए और हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? 44। डीडीसी का 21वां संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? 21वां संस्करण 4 खंडों में। 20 से लेकर 23 तक जो संस्करण थे वो उन कितनी वॉल्यूम्स में आए थे? 4 वॉल्यूम्स में। डीडीसी की अनुक्रमणिका को क्या कहते हैं? सापेक्ष अनुक्रमणिका। डीडीसी का जो इंडेक्स है उसे कहा जाता है रिलेटिव इंडेक्स। नेक्स्ट है, डीडीसी का प्रथम संस्करण किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? है ना, डीडीसी का जो प्रथम संस्करण है उसका शीर्षक किस नाम से प्रकाशित किया गया था? टाइटल, अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स for cataloging and arranging the books and pamphlets of the library. A classification and subject index for cataloging and arranging the books and pamphlets of the library. ये था डीडीसी का
जो फर्स्ट एडिशन है उसका शीर्षक, उसका टाइटल जो कि थोड़ा सा लंबा था लेकिन बहुत ही इजी है, अच्छे से याद हो जाएगा कि ये क्लासिफिकेशन और सब्जेक्ट इंडेक्स है कैटलॉगिंग के लिए, और इसका क्या काम है, अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ द लाइब्रेरी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रिज्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन के नवीन संस्करण को बताइए। एब्रिज्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, डीडीसी का लघु रूप है जिसे एब्रिज्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके टोटल 15 एडिशंस आ चुके हैं अब तक। तो इसका नवीन संस्करण, इसका लेटेस्ट एडिशन कौन सा होगा, इसका लेटेस्ट एडिशन होगा 15th एडिशन। 17th क्वेश्चन है, फिनिक्स अनुसूची किसका अंग है। फोनिक शेड्यूल जो थे वो किस में यूज़ किए गए, फर्स्ट टाइम डीडीसी में यूज़ किए गए, ये डीडीसी का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम क्या था। जो 21वां इलेक्ट्रॉनिक वर्जन था उसका नेम क्या था, उसका नेम था डिवे फॉर विंडो। ठीक है, डीडीसी के 21वें संस्करण के इलेक्ट्रॉनिक वर्जन का नाम क्या था, डिवे फॉर विंडो। ठीक है, डीडीसी वर्गों का विभाजन किस पर आधारित है, तो इसका आंसर होगा फ्रांसिस बेकन के अधिगम के 3 स्रोतों पर ये आधारित है। फ्रांसिस बेकन के अधिगम के 3 स्रोतों पर ये आधारित है। क्या आधारित है, डीडीसी वर्गों का जो विभाजन किया गया है वो। नेक्स्ट है, डिवे के द्वारा डीडीसी पद्धति का आधार क्या है। डिवे ने किसे आधार माना है, इंडो अरेबिक प्रतीकों को जो कि हैं 0 to 9, इन्हें डीडीसी का आधार माना है डिवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के 15th रिवाइज्ड एडिशन के संपादक का नाम बताइए। तो 15th जो एडिशन था वो आया था 1951 में जिसके संपादक थे फर्ग्यूसन, लेकिन जो 15th रिवाइज्ड एडिशन थी वो आई थी 1952 में और जिसके संपादक थे गॉडफ्रे डिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडीसी फिर से आया है, एब्रिज्ड डेसिमल क्लासिफिकेशन जो कि डीडीसी का लघु रूप है, का ऑनलाइन एडिशन किस वर्ष व किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो ये कब हुआ, 2002 में, और इसका नाम क्या था, एब्रिज्ड वेब डिवे। एब्रिज्ड वेब डिवे किसका था, ईडीसी का जो ऑनलाइन एडिशन था। डीडीसी का 2 खंडों में प्रकाशन कौन से संस्करण से शुरू हुआ, तो ये होगा 16वें संस्करण से। 18वें एडिशन में टेबलों की संख्या कितनी थी, 7 टेबल थी। पॉलीकोटॉमी का क्या अर्थ है, बहुविभाजन। हमने 3 पढ़ी थी ये पद्धतियाँ, डाइकोटोमी द्विविभाजन, डेकाकोटोमी 10 विभाजन और पॉलीकोटोमी बहुविभाजन। ठीक है, तो ये क्या है, पॉलीकोटोमी का अर्थ क्या हो जाएगा, बहुविभाजन। अब कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स हैं जिनके हम नाम और उनके जनक और उनका वर्ष देखेंगे कि ये किस वर्ष और किसके द्वारा कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम्स को प्रतिपादित किया गया। तो कुछ वर्गीकरण पद्धतियाँ जो इम्पॉर्टेंट हैं हमें पढ़नी है वो है हमारे सामने, जैसे कि हम फर्स्ट नंबर पे देखेंगे डीडीसी, जिसे हमने डिटेल इसकी स्टडी कर ली है। डीडीसी डिवाइज्ड बाय मेलविल डिवे इन 1876। सेकंड इज़ एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, मतलब विस्तारशील वर्गीकरण पद्धति बाय C.A. कटर इन 1891। थर्ड इज़ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन बाय LCC, ये इसी के द्वारा ही की गई थी 1904 में। UDC's यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन 1905 में बाय हेनरी ला फाउंटेन और पॉल आउटलेट। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन बाय J.D. ब्राउन इन 1906। कोलन क्लासिफिकेशन बाय डॉक्टर S.R. रंगानाथन इन 1933। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन बाय H.E. ब्लिस इन 1935। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन मीन्स वांग्मय वर्गीकरण। कोलन क्लासिफिकेशन को कहते हैं द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है,
विषय वर्गीकरण पद्धति, और यूडीसी को सार्वभौमिक दशमलव क्लासिफिकेशन स्कीम। फिर से देखेंगे डीडीसी, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसके जनक हैं मेलविल डिवे और ये आई थी 1876 में। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन बाय C.A. कटर इन 1891। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस बाय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इन 1904। UDC by Henry LaFontaine and Paul Outler in 1905. Subject classification by J.D. Brown 1906. Colon classification by Dr. S.R. Ranganathan in 1933. And bibliography classification is by H.E. Bliss in 1935. तो ये कुछ थी इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन स्कीम्स, इनके जनक और इनके ईयर कि ये कब कब उद्भव इनका हुआ और ये कब आई थी। क्लियर। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डीडीसी से रिलेटेड थे। अब हम इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, तो उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे।